काम आएगी। आज दिन भर इसको हम ट्रैक भी करेंगे, खबर बार बार बीच बीच में दिखाते रहिएगा। और मेरे साथ आज गौरांग भी जुड़ रहे हैं। गौरांग शक है पहले भी जुड़ते रहे, लेकिन आज दिन जन्माष्टमी का आपको पता ही है, तो एक तो उनको बधाई देनी है और उनका नाम ही बड़ा ही प्यारा है। गौरांग सर को तो पता ही होगा, उनका नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है ये भी आप जानते ही होंगे, है ना, भगवान श्री कृष्ण के ही रूप है। तो आज तो मैं अगर गौरांग जी को बधाई दे रहा हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, तो एक किस्म से मैं भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने नाम अपने ऊपर धारण किया हो उन्हीं को ही बधाई दे रहा हूँ। गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बधाई। आपका तो नाम ही भगवान श्री कृष्ण का नाम है गौरांग, और बड़ा ही अद्भुत बड़ा ही सुंदर नाम है। मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ आपका नाम के बारे में। एक तो बधाई हमारी स्वीकार कीजिएगा, और दूसरा सर जरा हमने अभी जो खबर ली थी हमारे रिपोर्टर की प्रकाश की, वो बता रहे हैं कि एनर्जी स्टोरेज को लेकर सरकार कुछ गाइडलाइंस दे रही है, जिससे कि कुछ कंपनीज़ को बेनिफिट होगा, खासकर सरकारी कंपनीज़ को। तो अगर आपने खबर पूरी तौर से नहीं सुनी है तो हम ग्राफिक्स फिर से चला देंगे, आप उसको नोटिस भी कर लीजिएगा, और जरा अपना टेक भी दीजिए इस पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी आपका, और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सृष्टि, अभिषेक जी और मेरे तकनीकी विशेषज्ञ देवांग, इनको भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का दिन इसलिए भी हमारे लिए विशेष है क्योंकि हिंदू पुराण कैलेंडर के हिसाब से कुछ सालों पहले आज ही के दिन हमारा जन्म हुआ था। तो ये दिन हमारे लिए तो बहुत ही विशेष है डिम्पी जी। हाँ तो हाँ। सभी शुभकामनाएं और बधाई के लिए आपका तहे दिल से मैं आभारी हूँ। और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को भी मेरे तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा मुरलीधर से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और बना रहे। तो ये जो खबर अभी आपके सहयोगी ने बताई है, तो डिपी ये ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के हमने कई बार पहले भी चर्चा की है, और एक वक्तव्य हमने ये रखा है कि आने वाले 3 से 5 साल में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी, आपको न तो सिर्फ ऊर्जा वहां पर ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऊर्जा वितरीकरण वाली कंपनियों की भी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा उपकरण वाली कंपनियों की भी जरूरत पड़ेगी, और ये जो ऊर्जा पैदा होगी उसको बचा करके रखने के लिए भविष्य में आप वितरीकरण करें, उसके लिए जो स्टोरेज कंपनियां होंगी उसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब कौन सी कंपनियां हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, तो जाहिर है एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये दो सरकारी कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। निजी तौर पर जो कंपनियां हैं टाटा पावर और सीएससी, ये आती है निजी क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन। और जो उपकरण की मैं बात कर रहा था, तो वहां पर बीएल और केईसी इंटरनेशनल जैसी जो कंपनियां हैं, ये हमारी खरीदारी की सूची में। और हमारा दुर्भाग्य है डिम्पी, हमें आजादी मिलकर इतने साल हो गए, लेकिन आज के तारीख में भी कुछ गांव और कस्बे ऐसे हैं जहां पर बिजली सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आती है और फिर चली जाती है। यानी कि 1-2 घंटे तक बिजली रहती है 24 घंटे में से, और फिर 18-20 घंटे वहां पर अंधेरा छाया होता है। और अगर हमें यहाँ पे हमें सशक्त होना है यहाँ से, और एक बड़ा उत्पादन क्षमता करने वाला देश बनना है, तो आपको इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा नई उत्पादन क्षमता जोड़नी ही पड़ेगी, और उसके लिए जो भी काम करना है, नीतियां बदलना है, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों स्टॉक्स पर गौरांग सर की राय भी और उनके पसंद वाले शेयर भी हैं। केईसी इंटरनेशनल आज अच्छी खबर भी है, और इसके अलावा सीएसी कैलकाटा इलेक्ट्रिक के नाम से ये कंपनी है।